गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पोकेमॉन एक ऐसी सीरीज है जिसके 21 सीजन्स, 20 मूवीज और लगभग इससे दुगने गेम्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पोकेमॉन यूनिवर्स इस दुनिया के सबसे बड़े फैंटेसी यूनिवर्स में से एक है और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने पोकेमॉन के बारे में सुना नहीं होगा। अपनी शुरुआत से लेकर अभी तक पोकेमॉन यूनिवर्स में हमने कई सारे पोकेमॉन्स को देखा है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाकी के पोकेमॉन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आज हम उन्हीं पोकेमॉन की बात करने वाले हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल पोकेमॉन के बारे में। तो बिना 10 लुगिया। लुगिया एक साइकिक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिसे गार्डियन ऑफ द सीज भी कहा जाता है और इसी के साथ इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने विंग के एक फ्लैप से एक ऐसा स्टॉर्म जनरेट कर सकता है जो करीब 40 दिनों तक चलता है और इसमें इतनी भयानक तबाही मचती है जो कई सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और खतरनाक होने के बाद भी लुगिया के बारे में ये कहा जाता है कि उसका नेचर काफी ज्यादा जेंटल है और इतना ही नहीं, ह्यूमंस और ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ये हमेशा ही समुद्र की गहराइयों में सोता है। और अगर इसकी अटैक की बात की जाए तो लुगिया सिर्फ अकेला ऐसा पोकेमॉन है जो एरो ब्लास्ट कर सकता है। नंबर 9 मेगा डायंसी। मेगा डायंसी एक रॉक फेरी टाइप पोकेमॉन है जो लिटरली एक फेरी की तरह दिखता है। मेगा डायंसी दरअसल में डायंसी पोकेमॉन का मेगा एवोल्यूशन है और इसके फोरहेड पर एक बड़ा सा डायमंड लगा होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन को काफी आसानी से कंप्रेस करके उसे छोटे छोटे या एक बड़े से डायमंड में कन्वर्ट कर सकता है और फिर ये उसी डायमंड का यूज करके किसी भी ओपोनेंट पर मल्टीपल अटैक्स या फिर एक बड़ा सा अटैक कर देता है। पोकेमॉन यूनिवर्स में मेगा डायंसी ही एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने डायमंड स्टॉर्म नाम के मूव को लर्न किया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायमंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है और इसी वजह से मेगा डायंसी का डिफेंस बाकी के पोकेमॉन से काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेगा डायंसी के पास ऑफेंस नहीं है। मेगा डायंसी उन थोड़े बहुत पोकेमॉन्स में से एक है जिनका ऑफेंस और डिफेंस स्टैट बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है। नंबर 8 मेगा लेटियोस एंड लेटियास। लेटियोस एंड लेटियास दोनों ही ड्रैगन साइकिक टाइप पोकेमॉन है जिन्होंने अपना डेब्यू सबसे पहली बार पोकेमॉन हीरोज में किया था। ज्यादातर ये दोनों पेयर में ही मिलते हैं और जहाँ पर लैटियोस मेल पोकेमॉन है वहीं पर लैटियास एक फीमेल पोकेमॉन है। वैसे तो इन दोनों के नॉर्मल वर्जन्स रेड और ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन मेगा एवोल्यूशन हो जाने पर ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं सिवाय इनकी आंखों के। लैटियोस एंड लैटियास दोनों ही काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट पोकेमॉन्स हैं। अपनी टेलीपैथिक पावर्स के जरिए ये किसी भी ह्यूमन से काफी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इतना ही नहीं, ये अपने किसी भी दुश्मन को वो इमेज दिखा सकते हैं जो ये खुद उसे दिखाना चाहते हैं या फिर जो ये खुद अपने दिमाग में देख रहे हैं। इनकी अगर एक और पावर की बात की जाए तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर सकते हैं। वैसे तो लेटियास और मेगा लेटियास दोनों ही फीमेल पोकेमॉन हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि लेटियास कभी भी ब्रीड नहीं कर सकती। नंबर 7 क्यूरेम। क्यूरेम दरअसल में एक ड्रैगन आइस टाइप पोकेमॉन है जो पूरी तरह से आइस से कवर्ड रहता है और साथ ही साथ ये अल्ट्रा कोल्ड एयर भी प्रोड्यूस करता है। ये टाओ ट्रियो का एक पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये रेसिरैम और ज़ेक्रोम नाम के दो पोकेमॉन के साथ फ्यूज होकर एक नया फॉर्म ले लेता है। रेसिरैम के साथ मर्ज होने पर ये व्हाइट क्यूरेम बनाता है, वहीं ज़ेक्रोम के साथ मर्ज होने पर ये ब्लैक क्यूरेम बनाता है। क्यूरेम का फर्स्ट अपीयरेंस क्यूरेम वर्सेस सॉर्ड ऑफ जस्टिस में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन दरअसल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, यानी कि क्यूरेम एक एलियन ओरिजिन का है और इसी वजह से इसे ह्यूमंस और पोकेमॉन दोनों में से किसी से भी कुछ खास लगाव नहीं है। नंबर 6 डायल्गा। डायल्गा एक स्टील ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जिसका शरीर जगह जगह से स्टील के पार्ट्स में कवर्ड है और इसी वजह से इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने आर्मर पहना हो। ऐसा माना जाता है कि डायल्गा को आर्केयस ने खुद क्रिएट किया था ताकि डायल्गा टाइम को क्रिएट कर सके और इसी वजह से डायल्गा के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं और यही एक चीज है जो डायल्गा को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है।
क्योंकि वो जब चाहे तब टाइम को रोक सकता है और इतना ही नहीं, वो टाइम को रिवाइंड भी कर सकता है। दूसरे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स की तरह डायल्गा के पास भी कई सारे एलिमेंटल अटैक्स हैं और ये उन थोड़े बहुत पोकेमॉन्स में से एक है जो ऑरा स्फीयर नाम के मूव को लर्न कर सकते हैं। नंबर 5, प्राइमल ग्रोडॉन। ग्रोडॉन दरअसल में फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है और ये 3 वेदर पोकेमॉन में से एक है। ग्रोडॉन को रेड ऑर्ब मिलने पर ये प्राइमल ग्रोडॉन में डिवॉल्व हो जाता है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन और इसकी पावर का हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइमल ग्रोडॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रोडॉन जहाँ पर पैर रखता है अपने लावा की वजह से वो वहाँ पर लैंड क्रिएट कर देता है और इसके साथ ही साथ इसके पास किसी भी जगह पर ड्रॉट लाने की या फिर वहाँ पर वोल्केनो क्रिएट करने की पावर है। वैसे तो ये ज्यादातर अपने मैग्मा चैम्बर में सोता रहता है, लेकिन जहाँ भी इसे दूसरा वेदर पोकेमॉन क्योग्रा मिलता है जो कि एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो ये दोनों मिलकर एक बहुत ही भयानक बैटल में एंगेज हो जाते हैं। एक ऐसी बैटल जो चारों तरफ तबाही मचा देती है और यही चीज मुझे अपने अगले पोकेमॉन पे लाती है। नंबर 4, क्योग्रा। क्योग्रा एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो दिखने में ब्लू व्हेल या फिर ओकरा जैसा दिखता है। वैसे तो ये इवॉल्व नहीं होता, लेकिन ब्लू ऑर्ब मिलने पर ये भी ग्रोडॉन की तरह अपने प्राइमल फॉर्म में चला जाता है जो कि प्राइमल क्योग्रा है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह प्राइमल ग्रोडॉन के पैर रखने से लैंड क्रिएट होता है, उसी तरह प्राइमल क्योग्रा ने ओशियंस को एक्सपैंड किया है और वो जब चाहे तब अपनी पावर्स का यूज करके बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े इलाकों में बारिश करवा सकता है। वैसे तो ये ज्यादातर अपनी मरीन ट्रेंच में सोता रहता है, लेकिन प्राइमल ग्रोडॉन के मिलने पर ये उसके साथ एक बहुत ही भयानक बैटल में एंगेज हो जाता है। वैसे तो प्राइमल क्योग्रा और प्राइमल ग्रोडॉन दोनों में ही एक टाई होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की बैटल्स का नतीजा ज्यादातर एक टाई ही होता है और काफी जगह पर देखने के बाद भी मैं इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा था कि प्राइमल ग्रोडॉन और प्राइमल क्योग्रा दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ये काम मैं आप सभी लोगों पर छोड़ता हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि प्राइमल ग्रोडॉन और प्राइमल क्योग्रा दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। नंबर 3, मेगा रेक्वेजा। रेक्वेजा एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जो एक बहुत ही बड़े सांप की तरह दिखता है और क्योग्रा और ग्रोडॉन के बाद ये तीसरा वेदर पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन अर्थ से कई माइल्स ऊपर ओजोन लेयर में रहता है और कहा जाता है कि कई 100 करोड़ सालों से ये वहीं पर रह रहा है। वैसे तो ये कई सालों तक ओजोन लेयर में रहकर ही वहाँ पे मौजूद पानी और एनवायरमेंटल पार्टिकल्स को कंज्यूम करके अपना पेट भरता है, लेकिन ये नीचे तभी आता है जब क्योग्रा और ग्रोडॉन आपस में लड़ते हैं, क्योंकि इसका काम उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना है और साथ ही साथ ये ओजोन लेयर में रहकर स्पेस से आने वाले मीटेराइट से अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है। रेक्वेजा अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ये लाइट की स्पीड से अटैक भी कर सकते हैं। इसी वजह से रेक्वेजा का मूवमेंट को देखकर हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे अर्थ पर कोई मीटेराइट गिर रहा हो। और इतना ही नहीं, सिर्फ रेक्वेजा ही एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने ड्रैगन एसेंट नाम की मूव को लर्न किया है और इसी मूव को लर्न करने के बाद रेक्वेजा अपने मेगा फॉर्म में इवॉल्व होता है। नंबर 2, म्यूटू। म्यूटू एक साइकिक पोकेमॉन है और इसे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन का टाइटल मिला है। म्यूटू काफी हद तक एक इंसान जैसा है और अपनी पावर्स का यूज करके ये पोकेमॉन किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकता है और इसी स्ट्रैटेजी को ये बैटल में भी यूज करता है। ये टेलीकाइनेसिस से अपने आप को लगातार उड़ा सकता है और इतना ही नहीं, ये किसी भी पोकेमॉन के मन की बात को समझकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकता है। म्यूटू दरअसल में एक नेचुरली क्रिएटेड पोकेमॉन नहीं है, बल्कि इसे साइंटिस्ट ने लैब में क्रिएट किया है और इसी वजह से म्यूटू के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और कहीं ना कहीं यही बात म्यूटू के कंपैशनलेस बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि म्यूटू को किसी भी ह्यूमन या किसी भी पोकेमॉन को लेकर ज्यादा कंपैशन नहीं है और वो हमेशा ही अपने आप को लेकर एरोगेंट रहता है, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि म्यूटू इस दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। नंबर 1, आर्केयस। आर्केयस पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएटर है, यानी कि आर्केयस पोकेमॉन वर्ल्ड क्रिएट किया था और मेरे हिसाब से ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। आर्केयस का कोई भी पोकेमॉन टाइप नहीं है और ये अपने आप को किसी भी टाइप में चेंज कर सकता है।
दिखने में आर्केयस काफी हद तक एक घोड़े की तरह लगता है और कहा जाता है कि आर्केयस ने अपने 1000 हाथों से इस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का क्रिएशन किया था। लेकिन देखने में तो हमें आर्केयस के 1000 हाथ दिखते ही नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि ये कहानी सिर्फ मेटाफोरिकल है। इसके अलावा आर्केयस ही सिर्फ एक ऐसा पोकेमॉन है जो जजमेंट नाम की मूव का यूज कर सकता है। इसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आर्केयस ने डायलगा, पालिका और जेराटीना इन तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक ही बार में अकेले हराया है, और वो भी काफी आराम से। और अपने आप को किसी भी पोकेमॉन टाइप में कन्वर्ट कर लेना ये एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी है। वैसे तो कई लोग म्यूटू को आर्केयस से ज्यादा पावरफुल मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गॉड से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, और आर्केयस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।